अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाली है नोकिया की लेटेस्ट डिवाइस नोकिया C31 की। नोकिया C31 में जनाब 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। तो अनबॉक्स करते हैं इस डिवाइस को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या क्वालिटी आपको मिलती है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, साथ में क्या एक्सेसरीज दी गई हैं और क्या प्राइस रखी गई है। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं नोकिया C31 के बारे में। जी तो दोस्तों ये है नोकिया C31 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग है, C31 लिखा गया है, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है और मिंट कलर में है ये फोन। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है और एक चीज़ और मैंने यहाँ पर नोटिस की है, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान यहाँ पर मेंशन है। पहले इसके ऊपर जो है रैपर आया हुआ था, अभी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। तो बॉक्स को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। यहाँ पर एक कार्ड दिया गया, वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर, एक दफ़ा रखते हैं यहाँ पर साइड पे। इसके अलावा यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, यहाँ पर कहीं इसको खोद कर जो है निकालनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है हमें नोकिया की तरफ से। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग केबल है। इसके अलावा नोकिया के टिपिकल हैंड फ्री आपको यहाँ पर साथ में मिल जाते हैं। और लास्ट में हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और यहाँ पर रेटिंग की अगर बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि 10 वाट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। तो ये थे दोस्तों बॉक्स से कंटेंट। अब आ जाते हैं डिवाइस की तरफ। ये है जनाब नोकिया C31 और ये है इसका बहुत ही खूबसूरत प्यारा मिंट कलर, ग्रीन टाइप कलर है। काफ़ी ज़बरदस्त गुड लुकिंग डिवाइस है। तो डिवाइस को मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ, इसको सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों बॉक्सिंग आपने देख ली नोकिया C31 की। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफी जबरदस्त सॉलिड बिल्ड डिवाइस है। बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है और मैट फिनिश के साथ है। फिंगरप्रिंट्स वगैरह यहाँ पर नहीं लगते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज काफी अच्छी डिवाइस है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ 3.5mm का जैक दिया गया। साइड पे सिम ट्रे है, फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिल जाती है। डुअल सिम के साथ माइक्रो एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। नीचे माइक और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश है, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर, नोकिया की ब्रांडिंग और नीचे कॉर्नर पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है नोकिया C31 में। यहाँ पर 6.7 इंच के एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है और 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। और रिफ्रेश रेट भी आपको 60 हर्ट्ज का मिलता है, नॉर्मल हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी मुझे लगी है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी ठीक ठाक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डिस्प्ले वाइज डिवाइस जो है वो ठीक ठाक है। कैमरास की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है। 13+2+2 मेगापिक्सल के 3 कैमरास लगाए गए, जिसमें से एक मैक्रो सेंसर भी है। मैक्रो फोटोग्राफी भी आप कर सकते हो। फ्रंट कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर लगाया गया है। बाकी ऑप्शन यहाँ पर सारे मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो, ट्रांसलेट और इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। कैमरास की जो क्वालिटी है उसकी अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार इमेजेस और वीडियोस आएंगी फ्रंट कैमरा से। रियर कैमरा से थोड़ी बेहतर आपको क्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन उसकी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। तो अगर आप एक कैमरा लवर हो, मल्टीमीडिया पोस्ट करते हो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो, तो इसके कैमराज आपको बहुत परेशान करेंगे। आप परेशान हो जाओगे कि यार मैं क्या करूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हो चुका हूं नोकिया C31 से। इसमें भी 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इंतहाई बेकार किस्म का कैमरा है, बिल्कुल इमेज वीडियो आप अच्छी नहीं ले सकते हो। तो कैमराज के लिए अगर आप ले रहे हो डिवाइस तो इसको बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल मत खरीदो, बेकार कैमराज है इसके। तो कहने के तो 13 मेगापिक्सल का होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी इंतहाई बेकार है और लो लाइट में तो बिल्कुल ना मतलब सत्यानाश मार देता है। तो कैमरास के हवाले से डिवाइस जो है बिल्कुल इसको इग्नोर कीजिएगा, बिल्कुल परचेज मत कीजिएगा। बाकी आप लोगों की तसल्ली के लिए कुछ इमेजेस मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जो नोकिया C31 के कैमरा से मैंने क्लिक की हैं। रेयर और फ्रंट दोनों कैमराज से क्लिक की हुई है ये इमेजेस, आप खुद देख सकते हैं आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही है।
मुझे अलबत्ता दोनों जो कैमराज हैं इसके रियर और फ्रंट वो बेकार लगे। नोकिया C31 में 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको मिलेगी। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है। यूनिसॉक का 9863A यहाँ पर चिपसेट लगाया गया और Antutu स्कोर की अगर बात करें तो 1,16,000 के करीब जो है Antutu स्कोर आपको मिल जाता है नोकिया C31 का। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप जो है दूसरी डिवाइस के साथ कंपेयर भी कर सकते हो। यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी में आपको चेक करवा देता हूँ। साउंड एक मैं चला लेता हूँ, वॉल्यूम को यहाँ से फुल कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर बैक साइड पे नीचे कॉर्नर पर स्पीकर गिल आपको दी गई है और नोकिया C21 में भी सेम इसी जगह पर है और मैं इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। तो ऑडियो जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी आपको नहीं मिलती है। काफ़ी जगहों पर ना आपको काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं, ऑडियो की आपको ठीक से समझ नहीं आती है। तो इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। ठीक ठाक है लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। काफ़ी टाइम पे ना काफ़ी सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम्स आते हैं इस स्पीकर से। लास्ट में प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों नोकिया C31 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको 28,000 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल होगा। अब मेरे ओपिनियन की अगर बात करें कि मैं क्या ओपिनियन दूंगा, परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको कैमरास की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, सेल्फीज पोस्ट नहीं करनी होती, वीडियोस नहीं बनानी होती, तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को कंसीडर कर सकते हो। काफ़ी सॉलिड डिवाइस है और यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एंड्रॉइड 12 का आउट ऑफ द बॉक्स पोर्ट आपको मिल जाता है और काफ़ी स्मूथली चलती है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है। लेकिन अगर आप कैमरा लवर हो, और जो कि हर बंदा होता है आज के दौर में, हर बंदा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उसने सेल्फीज भी लेनी है, उसने स्टोरीज डालनी है, उन्हें टिकटॉक की वीडियोस बनानी है, 100 काम करने होते हैं, तो कैमराज का यूज़ तो होता है। तो कैमराज यहाँ पर बिल्कुल बेकार आपको मिलेंगे, क्योंकि मैं झेल रहा हूँ, नोकिया C21 मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे पता है बिल्कुल बेकार कैमराज आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सीधी सीधी चीज़ है जनाब, कैमराज के बगैर अगर आप एक डिवाइस चाह रहे हो तो आप इसको समझेंगे इसमें कैमराज है ही नहीं, फिर ये डिवाइस ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।